बच्चों, आज आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने का मन था तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और चैप्टर का नाम होगा घर की याद। इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट लेंगे जो कि एमसीक्यू के रूप में होगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स। बच्चों, इस लिंक पर चले जाना, इस चैप्टर को पढ़ लेना, फिर आप इसी वीडियो पर वापस आ सकते हैं। फिर आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। घर की याद शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। घर की याद शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी महादेवी वर्मा। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। घर की याद कविता कहां पर लिखी गई थी? आपके ऑप्शन नदी के किनारे, बी विद्यालय के प्रांगण में, सी जेल में या डी घर के प्रांगण में। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी जेल में। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए बसंत, बी पतझड़, सी वर्षा या डी ग्रीष्म। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी वर्षा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए गबन के मामले में, बी चोरी के मामले में, या सी सन 42 के आंदोलन में भाग लेने पर, या डी देशद्रोह के मामले में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी सन 1942 के आंदोलन में भाग लेने पर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? आपके ऑप्शन। ए नदी की धारा से, बी झरने के प्रवाह से, सी कवि के प्राण और मन के गिरने से, डी रात भर जागने वाले व्यक्ति से। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी कवि के प्राण और मन के घिरने से। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कवि का घर किससे भरपूर था? कवि का घर किससे भरपूर था? आपके ऑप्शन। ए खुशी से, बी धन दौलत से, सी सगे संबंधियों से, या डी दुखों से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए खुशी से। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि के कितने भाई हैं? कवि के कितने भाई बताए गए थे कविता में? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑप्शन सुनो। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी 4। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि की मां का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? कवि की मां का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? आपके ऑप्शन। वह कवि से नाराज थी, बी वह अनपढ़ थी, सी वह कवि को नहीं चाहती थी, डी उसके पास कवि का पता नहीं था। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी वह अनपढ़ थी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कवि के पिता को क्या नहीं व्यापा था? बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, आपको समझा दिया जाएगा। कवि के पिता को क्या नहीं व्यापा था? आपके ऑप्शन। ए बुढ़ापा, बी जवानी, सी बचपन, या डी किशोरावस्था। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ए बुढ़ापा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कवि के पिता का बोल कैसा था? कवि के पिता का बोल कैसा था? आपके ऑप्शन। ए कोयल के समान मधुर, बी शेर के समान भयंकर, सी बादल की गर्जन के समान, या डी बिजली की कड़क के समान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी बादल की गर्जन के समान। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? आपके ऑप्शन। ए शेर, बी कोयल, सी बादल, या डी झंझा। झंझा का अर्थ होता है तूफान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है डी झंझा यानी तूफान। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि के पिता
किसके आगे नहीं हिचकते थे? कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते थे? आपके ऑप्शन ए ईश्वर, बी परिवार, सी मौत या डी तूफान। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी मौत के आगे नहीं हिचकते थे। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? ऐसा एक अनुमान लगाया था कविता में। एक बार फिर से सुन लो, कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? आपके ऑप्शन ए बहनों का, बी छोटे भाई का, सॉरी छोटे बेटे का, सी अपने 5वें बेटे का या डी पत्नी का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी अपने 5वें बेटे का। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा? आपके ऑप्शन ए पिता के लिए, बी अपने लिए, सी भाइयों के लिए या डी बहनों के लिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी अपने लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किसे कहा है? कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किसे कहा है? आपके ऑप्शन ए कवि को, बी कवि के अन्य भाइयों को, सी देशभक्तों को या डी सैनिकों को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी कवि के अन्य भाइयों को। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कवि की मां की कोख कब लज्जित होती? कवि की मां की कोख कब लज्जित होती है? आपके ऑप्शन ए यदि कवि आंदोलन में न जाता, बी यदि कवि कविता न लिखता, यदि कवि जेल से भाग आता या डी यदि कवि गीत न गाता। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए यदि कवि आंदोलन में न जाता। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पांव पीछे हटाना का अर्थ बताना है। लेकिन बच्चों आप इसी तरह से अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहां पर आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे तो वो जरूर देख लेना। चलिए बाद में देखना, पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पांव पीछे हटाना का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए पांव के बल चलना, बी पीछे की ओर जाना, सी प्रण या वचन का पालन न करना, डी उल्टे पांव चलना। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी प्रण या वचन का पालन ना करना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। लिंक का नाम वही है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 11th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से यहां पर आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके देख लेना।